बिस्बो को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और घिसी पिटी खबरों को देखें मजेदार कहानियों में। वैदिक मंत्रोच्चारण की गूंजों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चांदी की ईंट से अयोध्या में राम मंदिर का प्रतीकात्मक शिलान्यास किया। कोसों मील दूर प्रसिद्ध न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर के विशाल स्क्रीन पर राम मंदिर भूमि पूजन की लाइव तस्वीरें प्रसारण की जा रही थी। 5 अगस्त 2020 का वो दिन था जब पीढ़ियों से चली आ रही कोशिशों का अंजाम भगवान राम के मंदिर के निर्माण में पूरा हुआ। इस लक्ष्य से जुड़ी भावना का ही नतीजा था जिसने भाजपा जैसी छोटी पार्टी को राजनीति के ब्रह्मांड का उज्जवल सूरज बना दिया। लेकिन इस जीत की भारी कीमत थी दो समुदायों के बीच बढ़ती दरारें, जिसकी वजह से देश भर में दंगे और नरसंहार हुए और जिस कलह का अंजाम बना 1993 के मुंबई सीरियल धमाके। हालांकि मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे दिग्गज जिन्होंने शुरुआती राम जन्मभूमि प्रयास में योगदान दिया, और खासकर आडवाणी जिनकी सोमनाथ से अयोध्या की रथ यात्रा आंदोलन के लिए निर्णायक साबित हुई, मगर साथ ही बाबरी मस्जिद के विध्वंस का कारण भी बनी। एक इल्जाम जिसके लिए सभी को कोर्ट कचहरी का सामना करना पड़ा, लेकिन बाद में वे बरी कर दिए गए। उनमें से एक को भी भूमि पूजन समारोह में आने का न्योता तक नहीं दिया गया। एक और गौरतलब बात, भूमि पूजन का दिन अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण की पहली सालगिरह भी थी। दोनों कार्य जो भाजपा पार्टी के घोषणा पत्र में महत्वपूर्ण मुद्दे थे और जो उसी तारीख पर पूरे हुए। हालांकि इस उपलब्धि में दशकों लग गए, क्योंकि जहां तक हमें याद है मामला एक अदालत से दूसरी अदालत के चक्कर काटता रहा। डच मनोवैज्ञानिक पीटर वैन डेर वीन ने अपने लेख गॉड मस्ट बी लिबरेटेड, अ हिंदू लिबरेशन मूवमेंट इन अयोध्या में बताया कि ये विशेष स्थल कम से कम 1856 से विवाद में था। जब अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा किया तो उन्होंने 1861 में बाबरी मस्जिद के चारों ओर एक रेलिंग लगाई ताकि मुसलमान उसके अंदर इबादत जारी रख सके। हनुमानगढ़ी के महंत जवाब में मस्जिद के बाहर एक चबूतरा बनाया। बाबरी मस्जिद के मुआजिन ने जब जिला प्रशासन से शिकायत की तो मस्जिद को चबूतरे से अलग करने के लिए दोनों के बीच दीवार बनाई गई। ये व्यवस्था कुछ समय के लिए 1883 तक टिकी, जब हिंदुओं ने एक बार फिर जोर लगाया पर कोई फायदा नहीं हुआ। 1934 में अयोध्या के पास एक गांव में गौ हत्या से जुड़े दंगों में पहली बार हिंदुओं ने बाबरी मस्जिद को नुकसान पहुंचाया। भारत आजाद होने के बाद 1949 के 22-23 दिसंबर की रातों रात बाबरी मस्जिद के मुख्य गुंबद के अंदर रामलला की एक मूर्ति रखी गई। गोपाल सिंह विश्रित ने सबसे पहले मुकदमा दायर किया फैजाबाद कोर्ट में, जिसमें बाबरी मस्जिद के अंदर भगवान रामलला और अन्य देवताओं की पूजा करने की अनुमति मांगी गई। दिसंबर 1950 में महंत परमहंस रामचंद्र दास ने विशारद के जैसे ही राहत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया। इन याचिकाओं के आधार पर न्यायमूर्ति NN चड्डा ने 3 मार्च 1951 को अपने अंतरिम आदेश के जरिए यथास्थिति बनाए रखने या स्टेट को आदेश दिया। बस एक स्थानीय पुजारी को ही उस विवादित स्थल पर साल में एक बार पूजा और दर्शन करने की अनुमति दी गई। दूसरी ओर मुसलमानों से कहा गया कि वे पास के ही कुछ अन्य मस्जिदों में नमाज अदा करें। इलाहाबाद उच्च न्यायालय 26 अप्रैल 1955 के दिन जज चड्डा के अंतरिम फैसले की पुष्टि करते हुए स्थल को प्रभावी रूप से ताला लगा दिया गया। बहुत बाद 1959 में निर्मोही अखाड़ा और उसके भी 2 साल बाद सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से हाशिम अंसारी ने प्रतिस्पर्धी दावों की मांग से मुकदमा दायर किया। 27 सालों तक सब शांत था। 1986 तक जब तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने मुस्लिम वोट बैंक के दबाव में तलाकशुदा मुसलमान महिलाओं के भरण पोषण पर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक शाहबानो फैसले को पलट दिया। जवाब में बाबरी अयोध्या विवाद को फिर से जगाने की सुनियोजित प्रक्रिया एक निचली अदालत के न्यायाधीश के आदेश से शुरू हुई। कोई आफत नहीं आन पड़ेगी अगर फाटकों के ताले हटा दिए जाएं। इस आदेश ने राजीव गांधी को एक ऐसे कोने में धकेला जो उन्होंने खुद बनाया था। मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए उनकी वैसी आलोचना हो रही थी, इसीलिए उन्होंने हिंदू वोट बैंक को खुश करके पैमानों को संतुलित करने की कोशिश की और इजाजत दी 40 साल के बंद बाबरी मस्जिद के ताले खोलने और वहां शिलान्यास करने की। सिर्फ गणित में ही 2 होते हैं, सचमुच की जिंदगी में नहीं। खैर नतीजन उन्होंने एक पेंडोरा बॉक्स खोल डाला जिसका आखिरकार हश्न हुआ बाबरी मस्जिद का ढहना। इतिहास में कुछ ऐसे मौके होते हैं जिनका बड़ा राजनीतिक फायदा उठाया जा सकता है, ऐसा कहा है हमारे अपने चाणक्य ने उनकी किताब चाणक्य नीति में, जो आपके लिए अब ऑडियो बुक के रूप में पेश है कुकू FM पर। इस वीडियो के स्पॉन्सर इस कहानी से जुड़ी एक और बढ़िया किताब है कैसे जीतती है भाजपा, आज के जमाने के लिए एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण, और इंडिया अनकवर्ड, भारत की कुछ अनकही कहानियां जो शायद आपने कभी नहीं सुनी। कुकू FM के ऐप पर हजारों की संख्या में ये सभी ऑडियो बुक्स मौजूद हैं।
कई भाषाओं में और हर रोज वो एक नई ऑडियो बुक रिलीज करते हैं जो आपको मिल सकती है महज 399 रुपए में, यानी हर दिन लगभग सिर्फ ₹1 के खर्च पर। लेकिन अगर आप बिस्बो के कूपन कोड BISBO20 का इस्तेमाल करेंगे तो 80 रुपए की छूट मिल सकती है। नीचे दिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक पर क्लिक करें और ऑफर का लाभ उठाएं। चलिए वापस आते हैं मुद्दे पर। मामले को आखिरकार इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सुनवाई के लिए आने में 21 साल लग गए, जहां 2010 में सर्वसम्मत बहुमत से फैसला हुआ कि 2.77 एकड़ के विवादित स्थल को 3 भागों में बांटा जाए। हिंदुओं के लिए रामलला की मूर्ति वाला केंद्रीय गुंबद, निर्मोही अखाड़े को राम चबूतरा और सीता रसोई और बाकी सुन्नी वक्फ बोर्ड को। मगर इस फैसले से कोई खुश नहीं हुआ, इसलिए आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने दोनों के बीच समझौते करने की कोशिश की। कभी कभी असंभव समाधान भी सुलझाया जा सकता है यदि युवा और दोनों समुदायों के नेता इसे संभव बनाने की कोशिश करें। उनके प्रयासों से कुछ वरिष्ठ मुसलमान नेताओं ने पूरे 2.77 एकड़ के भूखंड को हिंदुओं को सौंपने के लिए राजी हुए, लेकिन इस मशवरे को बहुमत नहीं मिला और पार्टियां सुलह करने में नाकामयाब रही। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने अंत में मामले को फास्ट ट्रैक करने का फैसला लिया और 14 मार्च 2018 को याचिका पर सुनवाई की। हम इस मामले का जमीनी विवाद के जैसे उपचार करेंगे। 1.5 साल बाद 9 नवंबर 2019 को 5 जजों की बेंच ने 929 पेज का एकजुट फैसला सुनाया। पूरी 2.77 एकड़ की विवादित जमीन राम मंदिर निर्माण के लिए एक ट्रस्ट को सौंपी जानी चाहिए। सुन्नी वक्फ बोर्ड को राम मंदिर से 25 किलोमीटर दूर धन्नीपुर में 5 एकड़ जमीन मुआवजे के तौर पर दी गई। नए अत्याधुनिक सौर ऊर्जा से चलने वाले डबल स्टोरी ग्लास मस्जिद परिसर में शामिल होंगे। 200 बिस्तरों वाला सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, एक संग्रहालय, पुस्तकालय और दुनिया भर से विभिन्न प्रकार की वनस्पति। इस बीच अदालत के आदेश पर राम मंदिर के निर्माण के लिए एक ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र स्थापित किया गया, लेकिन ये कुछ ही हफ्तों के भीतर एक कथित विवाद में फंसा 2 भूमि सौदों के वित्तीय पहलू पर। माना जाता है 2 रियल एस्टेट डीलर सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने 12,080 वर्ग मीटर जमीन खरीदी कुसुम और हरीश पाठक से 2 करोड़ में और फिर तुरंत बेच दी चंद मिनटों बाद ट्रस्ट को 18,500 करोड़ में। एक और 890 वर्ग मीटर नुजूल जमीन जो मूल रूप से सरकार के पट्टे पर ली गई थी और कानूनन बेची नहीं जा सकती, पर जिसे बेच दी गई एक देवेंद्र प्रसादाचार्य द्वारा दीप नारायण को 20 लाख रुपए में फरवरी 2021 में। दिलचस्प बात यह है कि दीप नारायण भाजपा के अयोध्या मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के भतीजे। अब फिर दीप नारायण ने उसी 20 लाख वाली जमीन को मंदिर ट्रस्ट को महज 3 महीने बाद मई में 2.5 करोड़ रुपए में बेची। डॉक्टर अनिल मिश्रा और अयोध्या के भाजपा मेयर ऋषिकेश उपाध्याय दोनों ही न केवल मंदिर ट्रस्ट के सदस्य हैं बल्कि जमीनों की खरीदी के कानूनी गवाह भी। और हालांकि ट्रस्ट के अध्यक्ष ने आरोपों को खारिज किया, मगर उन्होंने भूमि सौदे में ट्रस्टियों के शामिल होने से इनकार नहीं किया। सारे लेन देन सभी पक्षों की सहमति से हुए और केवल ऑनलाइन तरीके से किए गए। अब जब अयोध्या का मामला खत्म हुआ, लगता है समय आ गया है एक और मंदिर मस्जिद विवाद का। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले राम जन्मभूमि थी, अब विवाद कृष्ण जन्म स्थान पर है। मथुरा की जिला अदालत ने पिछले साल 13.4 एकड़ कृष्ण मंदिर परिसर में बनी 17वीं सदी की शाही ईदगाह को हटाने की याचिका स्वीकार कर ली, जिसने ये दावा किया कि मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने 1670 में कटरा केशवदेव भगवान कृष्ण के जन्म स्थान को ध्वस्त करने के बाद बनाया था। राम मंदिर फैसले की भावना के चलते याचिकाकर्ता हिंदुओं ने प्रतिवादी मुसलमान को एक समान पेशकश की कि वो उनको मस्जिद के बदले कुछ दूरी पर 1.5 गुना ज्यादा जमीन ब्रज क्षेत्र में देंगे। मगर वाराणसी में ज्ञानव्यापी मस्जिद पैनल और काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट ने बिल्कुल कुछ ऐसा ही समझौता किया, जहां मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा निर्मित 17वीं सदी की एक और मस्जिद एक मंदिर के साथ साथ खड़ी है। दोनों ही पक्ष मंदिर गलियारे में जगह बनाने के लिए कुछ जमीन को आपस में अदला बदली करने पर राजी हो गए, पर इस समझौते के बावजूद काशी की स्थानीय अदालत ने एएसआई को यह पता लगाने का निर्देश दिया कि क्या वो हिंदू मंदिर में कोई हिस्से को तोड़कर तो नहीं बनी। एक आदेश जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रोका, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जल्द ही प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के खिलाफ जनहित याचिका पर सुनवाई करेगी। ये अधिनियम हर वो पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र को बनाए रखता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे वो स्वतंत्रता के दिन पर थे। कट ऑफ तारीख के महत्व का हवाला सुप्रीम कोर्ट ने ही अयोध्या के फैसले के दौरान दिया था। ये तारीख 15 अगस्त 1997 महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस तारीख को हम एक आधुनिक राज्य के रूप में उभरे जिसने बर्बरता को पीछे धकेल दिया। तो इसके पहले जो कुछ हुआ अब अतीत में जानना गलत होगा। अब सर्वोच्च न्यायालय खुद, जो सिर्फ 2 साल पहले की एक ज्यादा बड़ी बेंच के आदेश के खिलाफ याचिका सुनने को तैयार है। हैरानी की बात है, क्या मोदी सरकार जनता के मुकदमे का उपयोग कर रही है बजाय संसद के, जहां उसे अधिनियम निरस्त करने में राजनीतिक शर्मिंदगी हो सकती है।
अब अगर सर्वोच्च न्यायालय भी इस याचिका को महत्व देगा तो क्या वो खुद के ही दिए हुए अयोध्या फैसले को कमजोर नहीं कर देगा? बिस्बो की शायरी। राम जन्मभूमि की जब सुलझ गई है बात और दूसरे मुद्दों पर भी हो विवेक से बात, सोच यही सबकी बने रहे शांति आबाद, खड़ा न फिर से हो सके कोई और विवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और पेज पर बने बेल आइकन को क्लिक जरूर कीजिएगा ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आसानी से मिल सके। धन्यवाद।